आधुनिक शिक्षा में अग्रणी एसजीटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल टेक फेस्ट सिनर्जी 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन कर रही है। इस 3 दिवसीय सिनर्जी 2024 का आयोजन 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक एसजीटी यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम परिसर में हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभाओं के लिए सिनर्जी 2024 का एक आदर्श मंच है। इसका लक्ष्य युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें रिसर्च और इनोवेशन को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उत्सव का पहला दिन महत्वपूर्ण अतिथियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मेहमानों की सूची में फार्मा एक्सिल के महानिदेशक श्री के राजा भानु, क्रिंडल के वैश्विक निदेशक प्रांशुमन रॉय और टाटा 1mg के सीईओ प्रशांत टंडल शामिल थे। इस 3 दिवसीय मेगा इवेंट में दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के पास विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका है। सिनर्जी 2024 प्रतिभाशाली छात्रों को शानदार प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है। इसके माध्यम से वे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके नवीन समाधान पेश कर सकते हैं ताकि वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से कुशलता से निपटा जा सके। यह टेक फेस्ट छात्रों के लिए एक आदर्श मंच है जहां वे अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही पूरे विश्व की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए सिनर्जी 2024 में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के साथ ही ड्रोन और रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं, स्किल डेवलपमेंट स्टॉल्स और नुक्कड़ नाटक भी शामिल हैं। सिनर्जी के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए एसजीटी यूनिवर्सिटी के सिनर्जी के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए एसजीटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर और सिनर्जी 2024 के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अतुल नासा ने कहा, सिनर्जी टेक फेस्ट शिक्षा और रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए एसजीटी यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विगत कुछ वर्षों में इसने खुद को एक ऐसे प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया है जो न सिर्फ रचनात्मकता को बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। हमें उम्मीद है कि इससे हमारे प्रतिभाशाली छात्र और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोग नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। और हर साल इसमें संख्या बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, स्कूलों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। यहाँ की जो फैकल्टी है, जो लोग सिनर्जी की टीम है, वो उसको का अनुभव कुछ पिछले साल से बेहतर होता है। और ये अनुभव में आ रहा है कि हाई स्कूल और 12th के बच्चे स्कूलों से आते हैं, इनोवेशन में उनकी रुचि, नई खोज क्या करनी है, कैसे करनी है, इसमें उनकी रुचि है। और मैं अभी जब घूम रहा था तो देखा कि कई जगह पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। जैसे एक स्टॉल पर मैं गया जहाँ अब उस टीम ने जिसने उस स्टॉल को लगाया है वो जानने लायक। हमारे यहाँ सब ठेले पर जो सब्ज़ी बेची जाती है तो ठेले वाले कोई सब्ज़ी एक दिन बाद दूसरे दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक स्टॉल है, शायद 201 है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वो उसको देख लेंगे। ये बच्चों ने ही उसको तैयार किया है और ऐसा वो एक इंस्ट्रूमेंट विकसित कर रहे हैं जिसमें 3 लेयर पर सब्ज़ी रखी जा सकती है और वो कई दिनों तक सब्ज़ी बेकार होने से यानी नष्ट होने से, सड़ या ख़राब होने से बच जाएगी। जहाँ 24 घंटे में ख़राब हो जाती थी, अब वो 5 दिन 6 दिन तक उसको रख सकते हैं। अब ये जो सब्ज़ी का ही एक उदाहरण अगर ले लें तो हमारे यहाँ जितनी सब्ज़ी नष्ट होती है उससे 40 करोड़ लोगों को पौष्टिक आहार, यानी सब्ज़ी तो पौष्टिक आहार का हिस्सा है, तो 40 करोड़ लोग पौष्टिक आहार से वंचित होते हैं उस खराब होने का। अगर उसकी संरक्षण की कोई व्यवस्था हो जाती है तो 40 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। इस तरह के इनोवेशन, चाहे वो डेंटल में हो या हेल्थ केयर में हो या मेडिसिन में हो, यहाँ आपको देखने को मिलेगा और यही इसकी सफलता है। जो लोग यहाँ अभी
भी हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे या गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए थे, उन्होंने भी देखा और उन्होंने इसकी सराहना की। जो भी देखेगा उसको लगेगा कि नई पीढ़ी में एक नया उत्साह है और ये नया उत्साह ही दरअसल किसी देश को उन्नत बनाता है, किसी देश को समृद्ध बनाता है और एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि हाँ, हम विकसित भारत की तरह हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आयोजन बहुत ही उत्तम है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके काम को सराहा जा रहा है और उनको इस बात की मोटिवेशन मिल पा रही है कि वो आगे जाके उसको सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि उसके मेंटर्स, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके प्रोफेसर्स और भी जो लोग डिग्निटरीज आ रहे हैं वो उनको सराह सकें, क्योंकि वही मोटिवेशन आपको आगे लेके जाती है अपना काम बड़ा कर पाने के लिए। ये जो तमाम स्टॉल्स लगे हैं, कितना बदलाव समाज में होगा और किस तरीके से जो स्टॉलों में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बच्चों ने बनाई है, क्या कुछ है? देखिए, बहुत लंबी जर्नी रही है। हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं 20, 25, 30, 40 साल पहले, और उस समय कोशिश सबकी रहती थी कि कुछ शोकेस कर सकें, कुछ समाज में बदलाव ला सकें, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। आज का भारत अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत रिच है, तो स्टॉल लगाना एक पहल है बच्चों की तरफ से, बट उनको एज आई सेड कि सेलेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाना, उनको सोसाइटी में मैसेजिंग कर पाना कि ये हम कर सकते हैं, वो महसूस हो पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी विन यही है कि हम अपने आप को कह सकें कि हम कर सकते हैं। पहले ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नामुमकिन भी था। आज हम अगर कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम पे कोई शक की निगाह से नहीं देखता कि नहीं कर सकते, पता है कि कर सकते हैं, पूछते हैं कैसे कर सकते हैं। वही बदलाव बहुत ज़रूरी है कि ये ना पूछ पाना कि करेंगे कि या नहीं, कैसे करेंगे। जिनका यहाँ किया गया, आपने तमाम स्टॉलों का जायज़ा लिया है, क्या कुछ देखने को मिला और कितना बदलाव? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब 250 से ज़्यादा इनोवेशन, सारी मीनिंगफुल एरियाज़ में इनोवेशन हो रही है, जो हेल्थ केयर हो, बेशक न्यू टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी ट्रांजिशन, इतना कुछ आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे इकट्ठे मिलके प्रोफेसर्स के साथ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुद यंग फील होता है, खुद एनर्जाइज्ड फील होता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पे आया, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी एनर्जी देखी। तो ये सब देख के कॉन्फिडेंस आता है कि देश सही डायरेक्शन में है, हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है और विकसित भारत बनेगा। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो काम हो रहा है यही आगे लेके जाएगा देश को। इस तरीके के एग्जीबिशन सर कितना बदलाव लाते हैं? ये एग्जीबिशन लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एक दूसरे की प्रेरणा दिलाते हैं। लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, जब सारे लोग बेटर चीज़ें बनाने में एनर्जी लगाते हैं, हर एक आइडिया नहीं सक्सेसफुल होता, बट वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट जो होती है फिर उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एनर्जी है, उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है सेट की, हमको बेहतर बनाना है कुछ और हमको उसमें एफर्ट डालना है। तो वो एक शुरुआत कॉलेज में ही होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी हो रही है आजकल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेटेंट हो सकता है, जो स्केल हो सकती है, कल को कंपनीज़ बनेंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू हो चुकी है अब कॉलेजेस में। अगले 10-20 साल में इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये सारी इनोवेशन, सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी रहेगी। यूथ में जिस तरीके से आपकी तरफ से संदेश रहेगा? मेरे ख्याल से तो जैसे देश को अगर आगे बढ़ना है और आगे इतनी सारे हमारा यूथ इस देश में है जिनको जॉब्स चाहिए, ये जॉब्स एग्जिस्टिंग कंपनियों में नहीं आएंगी। हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, हमें नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं। और ये कहाँ से आएंगे? ये यूनिवर्सिटी में जहाँ नॉलेज इकट्ठी होती है, जहाँ टेक्नोलॉजी आती है, जहाँ इनोवेशन होती है, यहाँ पे मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे देश में इतने जॉब क्रिएटर आएंगे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है हमारे पास, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ज़रूरत है। ये वी हैव टू हैव इनोवेशन। और यहाँ देख के वही लग रहा है कि देश सही डायरेक्शन में है। अच्छी बात है, हमारे कॉलेजेस सही हैं तो देश सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
क्या कुछ कहेंगे? आज SGT यूनिवर्सिटी के सिनर्जी 2024 बोल के इनका एक बड़ा सा कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स है जो बच्चों की हैं और इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैं, ये सभी के ये इन्होंने ऐसा आयोजित किया कि सिनर्जी नाम पे, जहाँ की पूरा इंडस्ट्री की तरफ से भी हैं और अपने स्टूडेंट्स से जो उनकी जो प्रतिभाशाली हैं उनको जो प्रतिभा जो है उसको वो प्रदर्शन करने के लिए उनके जो स्टॉल्स में हैं वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो शायद हेल्थ केयर में हो, इंजीनियरिंग में हो या कोई भी इनके जो फैकल्टीज़ है इंजीनियरिंग में है, ये सभी फैकल्टीज़ के तरफ से उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके नॉट ओनली स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इग्नाइट करना चाहिए माइंड्स, उनके जो इनोवेटिव के तरफ। बिकॉज आज क्या है कि भारत अभी 2024 पे है, 2047 तक ये एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। अभी डेवलपिंग नेशन पे हैं। हमारी जो भी अभी इकॉनमी है 3.5 से 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तब तक वहाँ जाएंगे तो फिर ये समझ लो 2047 तक कितना है। तमाम जो स्टॉल सर लगे हुए हैं कितना बदलाव, क्योंकि यंग बच्चों ने तमाम स्टॉलों पर काम किया, क्या कुछ कहेंगे उसको, कितना बदलाव? बहुत कुछ